Welcome. Good morning all of you. Today we are going to learn class 10th subject SST. SST में पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस पार्ट को चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, पावर शेयरिंग part number 2. Today we discuss the topic is majoritism in Sri Lanka. Majoritism in Sri Lanka. ये जो श्रीलंका है उसमें किस प्रकार से मेजोरिटरिज्म है। मेजोरिटी मीन्स बहुसंख्यकवाद, यानी जिसमें किसी की नंबर ऑफ द पीपुल्स अधिक हो और जिसमें रूलिंग किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर मेजोरिटी में वे रूलिंग करती हो, और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी पर्सन है, उसको डिनाई किया जाए। बेसिकली अगर मेजोरिटी का मीनिंग देखते हैं, ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. यानी जब किसी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको डिनाई किया जाता है, डिसरिगार्डिंग किया जाता है उसकी विशेष और नीड्स को, और मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी किसी कंट्री के अंदर एबल टू द रूल, उसमें अपना रूलिंग करती है, शासन करती है, तो उसे हम मेजोरिटिज्म कहते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम श्रीलंका का मेजोरिटिज्म पढ़ेंगे कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियोज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका का आपने जो एक एथनिक्स जो कंपोजिशन पढ़ा था कि 74% जो सिन्हाला लैंग्वेज और आपका जो 18% था जो तमिल था, तमिल लैंग्वेज, तो उसमें लैंग्वेज और जो रिलीजियस था, लैंग्वेज एंड रिलीजियस का डिस्क्रिमिनेशन था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन से किस प्रकार से यहाँ पर उसका मेजोरिटेशन होता है। देखिए, फर्स्ट है श्रीलंका एमरेज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारे कंट्री के बाद में, हमारे देश के बाद में जो श्रीलंका है वे इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ 1948 में। क्योंकि जैसे हमारा कंट्री था एक कॉलोनियल कंट्री था, तो श्रीलंका भी एक कॉलोनियल कंट्री था। तो एमरेज इन द इंडिपेंडेंट इन 1948 कि 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना, जो एक आइलैंड नेशन है, एक द्वीप है जो हमारे कंट्री के सदर्न पार्ट में है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि आप सिन्हाला और तमिल को पहले पढ़ चुके हो, सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी जो है श्रीलंका में मेन थी। तो तमिल भी दो थे, एक श्रीलंकन तमिल जो नेटिव ऑफ द श्रीलंका थे, और एक इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वे तमिल थे जो साउथ इंडिया से, अर्थात हमारा स्टेट जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से उसके फॉर फादर्स, पूर्वज जो एक श्रीलंका के जो टी और रबर जो गार्डन थे उसमें लेबर के लिए वहां जाते थे और वहां उनके स्टे हो गए, उनके रुक गए, तो उनको हम इंडियन तमिल कहते थे कि 5% थी। और जो हमारे जो श्रीलंकन तमिल थे वे 30%, इसलिए टोटल 13 + 5 टोटल 18%, आपके 18% उसके अंदर तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, और 74% जो थे सिन्हाला, और 7% जो थे जो क्रिश्चियनिटी थे इसमें, जिसमें जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज को स्पीकिंग करते थे। तो द लीडर्स
of the Sinhala community established dominance over governments by virtue of their majority। तो क्या हुआ कि जब सिन्हाला जब 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो लीडर्स ऑफ द सिन्हाला के जो लीडर्स थे, नेता थे, उनके यानी कि वर्चस्व में और एक नया स्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी, कि मेजोरिटी सिन्हाला मेजोरिटी के वर्चू में वो एक कंट्री बनाया। कैसा? डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, या हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट established by the supremacy of the सिन्हाला, जो निर्वाचित जो सरकार बनी, जो एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार बनी, वे सिन्हाला जो कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी के सुप्रीमेंसी के तहत बनी, अर्थात उसको मेजोरिटी दी गया सिन्हाला कम्युनिटी। उसके बाद फिर क्या हुआ? नेक्स्ट in 1955 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। 1948 में जब ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, इंडिपेंडेंट बना, तो उसके बाद उसने एक एक्ट पास किया गया 1956 में। 1956 में सिन्हाला जो कम्युनिटीज थी, सिन्हाला लैंग्वेज वाले थे, जिसकी सानिध्य में इंडिपेंडेंस हुआ श्रीलंका, तो 1958 में एक एक्ट पास हुआ, कानून पास हुआ, पास बाय द रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियली लैंग्वेज बनाया गया। किसको? ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द सिन्हाला। और रिगार्डिंग द तमिल को डिसरिगार्डिंग कर दिया, उसका अनदेखा कर दिया। अब देखिए, जब किसी एक कंट्री में किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियली लैंग्वेज बनाया जाता है और दूसरी लैंग्वेज को डिसरिगार्डिंग किया जाता है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सी लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारे ऐसे नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करे, क्योंकि इस कार्य में हमारा जो देश है बड़ा मैच्योर है और अच्छा देश है, जो हमारे यहाँ इतना लैंग्वेज के प्रति इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे प्रमोट नहीं है। तो ये लैंग्वेज से उसने जब केवल सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियली लैंग्वेज बनाया और तमिल जो लैंग्वेज थी उसको यानी कि डिनाइल कर दिया गया, डिसरिगार्डिंग कर दिया, इसलिए आपस में उसमें स्ट्रेस हो गया। किसमें? तमिल लोगों में, तमिल पीपल एंड द सिन्हाला पॉपुलेशन। जो श्रीलंका में जो मेजोरिटी में है जो सिन्हाला है, सिन्हाला लैंग्वेज वाले, और माइनॉरिटी में है तमिल, तो उसके बीच में क्या हो गया? एक स्ट्रेस हो गया, एक कंफ्लिक्ट हो गया। The government followed preferential policies that the favorable Sinhala applicant for the university position government job। और क्या हुआ? ये निश्चित है कि जिस मेजोरिटी पर्सन की जिसकी गवर्नमेंट होगी, तो निश्चित रूप से उसको वे फेवरेट करेंगे उसको। ऐसे ही हुआ कि जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इमरेज हुई थी, वे सिन्हाला सुप्रीमेंसी के तहत हुई थी, तो इसीलिए द गवर्नमेंट जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट बनी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनी, उसने किसका फॉलो किया? किसको? यानी किसको अधिक प्रेफरेंस दिया? द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां बनती थी, नई नई पॉलिसीज बनती थी, रूल रेगुलेशन बनते थे, अच्छी अच्छी जो नीतियां बनती,
तो वे सिन्हाला कम्युनिटी, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसके फेवर में बनाई जाती थी। यहाँ तक कि जैसे एप्लीकेशन होता है यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, स्कूल थे, उसमें एजुकेशन के लिए भी जो उनके वेलफेयर के लिए जो बनाया था ओनली सिन्हाला के लिए। गवर्नमेंट जो जॉब थे, गवर्नमेंट जॉब भी सिन्हाला के लिए, यानी तमिल को बिल्कुल डिनाई किया गया, उसको दरकिनार किया गया। अब देखिए, जब इस प्रकार का किसी कंट्री में ऐसे होता है कि किसी एक कम्युनिटीज को, एक लैंग्वेज को, एक रिलीजियस को फेवरेबल किया जाता है और दूसरे किसी रिलीजन्स या रेस या कम्युनिटीज को डिनाई किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो डिनाइल कम्युनिटी है वे फेवरेबल जो कम्युनिटीज है उसका अपोज करती है, उसका क्या कि विरोध करती है, स्ट्रगल करती है उससे। और एक दिन ऐसा होता है कि आपस में स्ट्रगल हो जाता है, उसमें झगड़ा होता है। यही एक किसी कंट्री या स्टेट के यानी कि उसके डिवाइड के एक रीजन बनता है जिससे कोई भी स्टेट वीक होता है। अगर इसमें ऐसा प्रकार का नहीं होता, स्ट्रगल्स नहीं होता, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से भी कि ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से स्टेप्स थे जिसमें जो सिन्हाला कम्युनिटी को फेवरेबल किया गया और तमिल जो कम्युनिटी थी उसको डिनाइल किया गया था। कौन कौन से स्टेप्स है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल, व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल। ये तमिल और सिन्हाला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन का जो रीजन था वे क्या था, तो उसमें भी आपके इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पोजीशन गवर्नमेंट जॉब, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब्स में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हुई, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स में जो भी एजुकेशन से संबंधित या गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर जो भी पॉलिसीज आती है वे सभी सिन्हाला के फेवर में आने लगी और तमिल को डिसरिगार्डिंग और उसको डिनाई किया गया, जिससे वे उससे जो तमिल जो थे, श्रीलंकाई जो तमिल थे, वे उससे एंग्री हो गए, नाराज हो गए उस किसे सिन्हाला से। नेक्स्ट, a new constitution is to stipulate that states shall protect and promote Buddhism। और क्या कारण था, ये हम सभी कॉजेज पढ़ रहे, जो सिन्हालाज और तमिलों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उनने एक जब अपना 1956 में एक एक्ट पास किया, तो उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट्स है, एक नया संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में भी केवल बुद्धिज्म को, जो बुद्धिज्म थे, जो सिन्हालाज थे, मोस्टली द 74% बुद्धिज्म इज द फॉलो द बुद्धिज्म रिलीजन। जो 74% सिन्हालाज कम्युनिटीज थे, सिन्हाला लैंग्वेज थे, वे बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उसका प्रोटेक्ट और प्रमोट किया कि बुद्ध धर्म को ही उसका संरक्षण प्रदान किया। लेकिन जो तमिल थे, जो कुछ हिंदू या मुस्लिम थे, उनके धर्म को डिनाइल किया गया, इसलिए उसकी कल्चर को भी वे एक तरह से उसको हार्म नहीं कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब देखिए तमिल फिर उनसे नाराज हो जाते हैं, किससे, सिन्हाला से, कि उनकी जो कल्चर है, उसके धर्म है, उस धर्म में भी उनसे यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उससे बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है। तो केवल बुद्धिज्म जो रिलीजियस है उसका प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जा रहा था, उसका संरक्षण किया जाता था, उसी को माना जा रहा था और दूसरे धर्म को नहीं। ऑल दिस गवर्नमेंट, अब ये सभी इस प्रकार से जो कारण हो रहे थे, तो धीरे धीरे आपस में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था सिन्हालाज और तमिल में, और धीरे धीरे स्लोली जब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया,
तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन हो गया, आपस में स्ट्रगल हो गया। क्या हो गया? स्ट्रगल हो गया। तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन अमॉन्ग श्रीलंका। अब एलिनेशन हो गया अमॉन्ग श्रीलंका तमिल। जो श्रीलंका में की जो नेटिव जो तमिल थे, श्रीलंका के जो नेटिव तमिल जो 30% थे, उनके बीच में और सिनाला के बीच में आपस में एक मनमुटाव हो गया, या मुझे लग रहा है एलिनेशन होगा, एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंका एंड द सिनाला। अब उसके बीच में धीरे धीरे बढ़ेगा। निश्चित रूप से बढ़ना था कि किसी का, एक व्यक्ति का फेवर किया जाता है या दूसरे के नहीं, दूसरे व्यक्ति को डिनाई किया जाता है, जैसे श्रीलंका। नेक्स्ट, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language and culture. अब इसमें क्या हुआ कि they felt that none of the major political party, अब ये जितनी जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो सिन्हालाज की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो ओनली सिन्हाला को ही प्रमोट और आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, उसके रिलीजन्स को भी, उसके जॉब को भी, उसके जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में भी, और उसके कल्चर को भी। इससे तमिल लोगों को बड़ा क्या हुआ, एक तरह से नुकसान हुआ, उसको डिस्क्रिमिनेशन से भी नाराज हुई। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language and culture. तो उनकी जो कल्चर थी तमिलों की, उसकी लैंग्वेज भी, उसको भी डिनाई किया जाता था और उसकी कल्चर को भी डिनाई किया जाता, जिससे भी नाराज हुआ। The relation between the Sinhala and Tamil communities become the straight over time. तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि धीरे धीरे आपस में उसमें एक तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया सिन्हाला और तमिल में, जो आगे चलकर एक स्ट्रगल का रूप हुआ, एक झगड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे ऐसे हुआ। तो अब देखेंगे उसमें किस प्रकार से स्ट्रगल हुआ और तमिलों ने क्या अपनी डिमांड की। जो तमिल जो लोग थे, तमिल अब ने क्या डिमांड्स की, तमिलों ने अपना जो एक स्वायत्ता जो स्टेट्स है, उस स्टेट की डिमांड करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से आप कहते हैं कि अपना द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। तो धीरे धीरे तो क्या हुआ कि श्रीलंका के जो श्रीलंकन जो तमिल थे और सिन्हाला के बीच में जब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, तो एक स्ट्रगल का रूप ले लिया, एक संघर्ष का रूप ले लिया। द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल, आपस में एक स्ट्रगल बढ़ने लगा, क्योंकि श्रीलंका के जो तमिल थे, सिन्हाला के द्वारा बार बार उसको रिपीटली डिनाइल किया जा रहा था, उसको डिसरिगार्डिंग किया जा रहा था। द श्रीलंकन तमिल्स, तो फिर अब श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, अब उसका अपोज तो करना है, तो श्रीलंकन तमिल क्या किया, द श्रीलंकन Tamils launched party and struggle for the recognition of Tamil as an official language. क्योंकि जब सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तो तमिल जो थे नाराज हुए, श्रीलंकन तमिल नाराज हुए। तो उसने कहा कि हमारे जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। द लॉन्च द तमिल्स लॉन्च पार्टी, अपने पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन अपने संगठन बनाने लगे, पार्टीज बनाने लगे कि क्यों ना हमारी भी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इस प्रकार से स्ट्रगल करने लगे। रिकॉग्नाइज ऑफ द तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ये उसकी डिमांड थी। तो क्या क्या उसमें डिमांड है, ये इसमें पढ़ेंगे कि श्रीलंकन तमिल क्या डिमांड कर रहे थे सिन्हाला गवर्नमेंट से, मेजोरिटी गवर्नमेंट से, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, उससे क्या अपनी डिमांड रखते थे। तो फर्स्ट डिमांड उसकी कि जो तमिल लैंग्वेज थी, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और वे पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन का वे एक तरह से कंपोजिशन संगठन। सेकंड, दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन
सिक्योरिंग एजुकेशनल जॉब्स, जिस प्रकार से सिन्हाला कमेटी को जॉब में सिक्योरिटी दी गई थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एजुकेशन में दिया गया था, उसके रिलीजन्स को उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट किया गया था, ऐसे ये भी अपने गवर्नमेंट जॉब्स में, अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में अपने रिलीजन्स के लिए प्रोटेक्ट और प्रमोट चाहते थे। तो दे डिमांड रीजनल ऑटोनॉमी, और साथ में क्या चाहते हैं, अपने एक रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी होता है एक क्षेत्रीय स्वायत्तता, कि जिस समय कि जैसे श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तमिल का जो एक रीजन था, जिसमें जो तमिल जो रहते थे, श्रीलंकन जो तमिल थे, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, तो कह रहा है कि इसको हमारा एक ऑटोनॉमी स्टेट बनाया जाए, एक स्वयं का राज्य बनाया जाए, ताकि हम फ्रीडम हो। तो कह रहा है कि रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, और हमको भी सिन्हाला की तरह हमारे साथ भी यानी कि समानता का व्यवहार किया जाए, इक्वलिटी किया जाए, इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी, समानता का अवसर दिया जाए। ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी भी कंट्री में होगा तो निश्चित रूप से वहां स्ट्रगल और वार होगा, जो उस कंट्री के लिए बड़ा एक हानिकारक है, हार्म होगा। इन सिक्योरिंग एजुकेशनल जॉब्स एंड बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन जो तमिलों के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी अपने ऑटोनॉमी रीजनल की, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, सबको डिनाइल किया जा रहा था। किसके द्वारा? सिन्हालाज के द्वारा। अब देखिए, जब तमिलों की डिमांड्स को डिनाइल किया जा रहा है बाय द सिन्हाला कम्युनिटीज के लिए, तो निश्चित रूप से स्ट्रगल बाय द, फिर इसके बाद में क्या हुआ, बाय द 1980 several political organizations like the Liberation Tigers of Tamil Eelam, Liberation Tigers of Tamil Eelam, जब तमिलों की जो डिमांड है, तमिलों की जो डिमांड है सिन्हाला के द्वारा बार बार डिनाइल की जाती थी, तो रिपीटली डिनाइल की जाती थी, तो उसके बाद में उनके पास में क्या ऑप्शंस था, तो इसने पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन करने लगे, सच एज जैसे ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इलम एक तमिल का एक वर्ड है जिसको स्टेट या उसको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, इलम, कि वे अपने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम स्टेट बनाना चाहते थे, एक अपनी स्वयं की एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, ताकि उनको भी इक्वलिटी मिल सके और उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने वेलफेयर के लिए। इन नॉर्थर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, क्योंकि जिस पार्ट में रहते थे श्रीलंका, नॉर्थर्न और नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट को, उसमें अपने ऑटोनॉमी रीजनल की डिमांड कर रहे थे, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन The two communities soon turn into a civil war। जब कहते हैं कि एक लिमिट होती है हर व्यक्ति को सुनने की या इसको सहन करने की, लेकिन जब सहन करने की जो एबिलिटी है वो नहीं हो पाती, तो निश्चित रूप से वे व्यक्ति उसका अपोज करता है। तो इस प्रकार से तमिलों की सभी डिनाइल को रिपीटेडली, तो उसको डिनाइल किया जा रहा था, रिपीटेडली जब डिनाइल किया जा रहा था, तो डिनाइल करने के बाद में, तो जब उसे नहीं माने, तो सिन्हाला और तमिलों के बीच में एक बड़ा स्ट्रगल हो गया। तो बस ये होने लगा कि एक दूसरे को बस हथियार से, मान लीजिए अब युद्ध हो जाए, अच्छा तगड़ा युद्ध हो जाए, ताकि एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार थे, बिल्कुल रेडी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो गए, तो टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी, तो जो टू कम्युनिटी थी सिन्हालाज और द तमिल जो थे, जो श्रीलंकाई जो तमिल थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक डिस्प्यूट बढ़ गया, और उसने टर्न इनटू ए सिविल वार, और एक सिविल वार के में कन्वर्ट हो गया सिविल वार में।
स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि वे सिविल वार का रूप ले गया। क्या होता है सिविल वार? सिविल वार जब किसी एक कंट्री के बीच में आपस में कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, जिसमें यानी कि बहुत सा लॉस होता है, इकोनॉमिक्स और जो ह्यूमन बीइंग जो लॉस होता है, वे एक सिविल वार है। तो इस कंट्री के बीच में ही श्रीलंका जो कंट्री है उसके बीच में ही सिन्हालाज और जो तमिल जो श्रीलंका जो तमिल थे उनके बीच में एक सिविल वार हो गया, जिससे बहुत ही लॉस हुआ, बहुत ही हानि। तो क्या होता रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल्स? अब देखते हैं इस स्ट्रगल्स का क्या रिजल्ट निकला। अब रिजल्ट जब युद्ध होगा, वार होगा, तो उसमें तो निश्चित रूप से डिसिम होगी, मार कटाई होगी, कोई लड्डू नहीं बटेंगे वहां पर कि लड्डू बट रहे, ऐसे नहीं होगा। तो रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल्स, तो स्ट्रगल्स का क्या रिजल्ट हुआ? ये रिजल्ट तो आप बता सकते हैं, रिजल्ट क्या हुआ? द सिविल वार रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। बहुत कम्युनिटीज, ये नहीं है किसी एक कम्युनिटीज के लोग मरेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत कम्युनिटीज वर किल्ड। दोनों समुदाय के, सिन्हाला के और श्रीलंकाई तमिल के, दोनों के यानी कि हजारों लोग मारे गए। किलिंग द सिविल वार रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग यानी कि मारे गए। देखो कितना इसमें लॉस हुआ। द सिविल वार आल्सो कॉज्ड बाय द टेरिबल सेटबैक to the social culture and economic life of the country। अब जब बहुत से लोग मारे गए तो निश्चित रूप से उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन होगी, इकोनॉमिक लाइफ भी डाउन होगी, सोशल कल्चर है उसके ऊपर भी भारी नुकसान हुआ, इस वजह से लॉस हुआ बिजनेस। Many families were forced to the leave। बहुत से परिवारों ने अपने घर को छोड़ दिया, किसी का बचपन चला गया, किसी की रोजी रोटी चलेगी, सब एक दूसरे स्थान को छोड़ने के लिए जाने लगे, क्योंकि युद्ध में अपनी जान सबको प्यारी लगती है, सब यानी कि एक दूसरे स्थान से जाने लगे। Many families were forced, बहुत से परिवार forced to leave to country, कि उनको अपने कंट्री को छोड़ने के लिए एक तरह से प्रेशर पड़ा, उनको फोर्स होना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी युद्ध में मरना नहीं चाह रहा था। फोर्स कंट्री एज द रिफ्यूजीज एंड लॉस्ट ऑफ द पीपल, लॉस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड, वे अपने लाइवलीहुड जैसे बचपन को भी छोड़ दिया, किसी ने अपने जीविका आजीविका के साधन भी छूट गए। इस प्रकार से इसका ये रिजल्ट निकला जो बहुत ही कंट्री के लिए एक बहुत ही एक नुकसानदायक था। कि अगर हम देखते हैं इस प्रकार से पावर से, अगर श्रीलंका के जो सिन्हालाज और जो श्रीलंकन जो तमिल थे और सिन्हाला जो मेजोरिटी में थे और जो श्रीलंकन जो एक माइनॉरिटी में थे, जो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक, संख्या में कम और मेजोरिटी में संख्या में अधिक, अगर आपस में एक दूसरे की बात का शेयर करते, मान लेते, तो इस प्रकार से डिस्प्यूट नहीं होता, सिविल वार नहीं होता, इतने लोगों को मारे नहीं जाते, घर नहीं छूटता, उनकी आजीविका नहीं छूटता, तो और देश की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब नहीं होती। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक चैप्टर में आपके फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे कि हमारे कंट्री से भी अच्छी उसी जो कंडीशंस बताई गई है उसमें श्रीलंका की एजुकेशन में और हेल्थ में। तो ये कंडीशन जो सिविल वार है, ये केवल टू कम्युनिटीज के बीच में एक स्ट्रगल बढ़ा और जिस स्ट्रगल के कारण इस प्रकार से उसको कंडीशन हुई। तो आज था ये कविता मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी इसको तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके सामने, इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो यू शुड बी सेंड मी द कोड एंड मैसेज, आई विल बी सॉल्यूशन योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए रेडी हूं। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके,
थैंक यू।